करें शुरू। चलो, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग बात करेंगे नेशनल हैंडलूम के प्राइज, जो राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार है, उनके बारे में बातचीत करेंगे। कल 7 अगस्त था और 7 अगस्त को भारत सरकार के द्वारा हमारी माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नेशनल हैंडलूम यानी कि हैंडलूम हाथ से जो कपड़े बुने जाते हैं, उस क्षेत्र में जो कारीगर काम करते हैं, उन कारीगरों को पुरस्कार की घोषणा की 2025 पिछले वाले साल वाले के। टोटल 22 पुरस्कार दिए गए, जिन 22 पुरस्कार को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो हमारे महान संत कबीर जी, उनके नाम पर संत कबीर पुरस्कार, क्योंकि ये जुलाहा खुद हैंडलूम का काम करने वाले थे और इन्होंने जो वो बहुत अच्छे दोहे और वो सब, तो इनका एक अलग स्थान है। और दूसरा है नेशनल हैंडलूम प्राइज। तो 2 प्रकार के हैं, तो 22 है टोटल, जिनको 2 कैटेगरी में, एक तो संत कबीर जी के नाम पर और दूसरे नेशनल हैंडलूम जो है वो पुरस्कार। इन 22 में से 3 पुरस्कार संत कबीर जी के नाम पे, 19 पुरस्कार नेशनल हैंडलूम पुरस्कार के नाम पे। ठीक है। अब इस पुरस्कार के तहत जो हैंडलूम का काम करने वाला कारीगर है, उसको भारत सरकार के द्वारा 3.5 लाख रुपए तो नगद, एक सोने का सिक्का जिसपे शायद कबीर जी की ही मूर्ति टाइप का उत्कीर्ण यानी कि उसके ऊपर कार्विंग होती है, फोटोग्राफ टाइप बना रहता है। इसके अलावा एक ताम्रपत्र और एक शॉल भी साथ में उड़ाया जाता है। शॉल उड़ाया जाता है। राष्ट्रपति जी खुद इस पुरस्कार को देती है कारीगर को। राष्ट्रपति भवन में जो कल्चरल सेंटर है, वहां पर इन पुरस्कारों को दिया जाता है, वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। जो नेशनल हैंडलूम पुरस्कार है, उसके तहत 1 लाख रुपए कम, 2.5 लाख रुपए नगद, ताम्रपत्र, सोने वाला सिक्का भी नहीं देते, और फिर साथ में शॉल उड़ा के उनका स्वागत किया जाता है। एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है दोनों में कि हाँ उत्कृष्ट कार्य किया। तो ये तकड़े वाले पुरस्कार है, बड़े वाले कितने लोगों को मिले? 3। और ये वाले यहां पर अपने लिए, यहां पर राजस्थान से बाड़मेर का एक नौजवान लड़का है, उसको बरीगा राम, उसको ये जो वो हैंडलूम के मामले में जो बाड़मेर की एक परंपरागत साड़ियां या इस तरीके के जो कपड़ा बनाने की ट्रेडिशन है, उसमें उन्होंने नवाचार ट्रेडिशन वगैरह किए, तो उसके लिए उनको ये नेशनल हैंडलूम पुरस्कार मिला है राजस्थान की तरफ से। संत कबीर वालों में कोई भी राजस्थान की तरफ से कारीगर नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है ना। अब ये जो हैंडलूम है, ये अपनी हिस्ट्री से भी जुड़ा है और अपनी कल्चर से भी जुड़ा है। हैंडलूम के निशान अपने को इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता वाले केस में भी दिखते, कपड़ा बुनना आपने उस टाइम पर भी देख लिया था। इसके अलावा ये जो आज हम हैंडलूम पुरस्कार दे रहे हैं, उसके लिए भी एक विशेष दिन चुनते हैं, और वो दिन है 7 अगस्त। 7 अगस्त को ही क्यों? क्योंकि नेशनल हैंडलूम डे इस दिन सेलिब्रेट करते हैं, और भारत सरकार ने सन 2015 से इसको सेलिब्रेट करना शुरू किया था। तो अब जो है 12वें नंबर का नेशनल हैंडलूम डे बनाया और उसके ऊपर ये पुरस्कारों की घोषणा की गई। हाँ, हथकरघा या हैंडलूम जो है अपना, उसका कनेक्शन अपने आजादी के मोमेंट से भी है। सन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। उसके अगेंस्ट में बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी जो मुहिम स्टार्ट करवाई थी, और स्वदेशी के तहत जो इंग्लिश गुड्स हैं, अंग्रेजों के द्वारा जो वस्तुएं हैं, उनका त्याग और बहिष्कार, और स्वदेशी रूप से चीजें बनाओ और उनके ऊपर निर्भर रहो। स्वदेशी का पहली बार यहां पर एक तरीके से मास मूवमेंट के तौर पर यहां पर एक तरीके से शुरुआत हुई। तो स्वदेशी में सबसे पहली जरूर जो अंग्रेज यहां पर बेचते थे वो था कपड़ा, और अपनी एक हेरिटेज है हैंडलूम में, हाथ से बुने हुए कपड़े की। तो यानी कि चरखा चलाना और हाथ से कपड़ा बनाना, उसका कनेक्शन यहां पर भी हैंडलूम का कनेक्शन है। भारत में जब तक सूती मिल नहीं लगी थी, उससे पहले हैंडलूम ही बड़े लेवल पर कपड़ा बनाने का काम करते थे। तो ये बेसिकली इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। अब इस पुरस्कारों से क्या हो जाएगा, देश में जो हैंडलूम वर्कर है उनको एक तरीके से मोटिवेशन मिलेगा, उसको इनोवेशन, नई डिजाइन बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, और वापस से हैंडलूम की हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं, जड़ें हैं, उससे जो वो वापस से री एनर्जाइज पुनः उसको एक तरीके से मजबूत किया जा सकेगा।
हैंडलूम जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार देने के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में और ग्रामीण में भी महिलाओं को रोजगार देने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इससे रूरल इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सकता है, उस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है ये। तो ये इतने सारे एंगल इसमें हैं जो अपने आर्टिकल में हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। 7 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में मैडम द्रौपदी मुर्मू ने 12वें नंबर के राष्ट्रीय हथकरघा, कब से दिए जा रहे हैं ये? 2015 से, जो है वो जिसमें संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और साथ में नेशनल हैंडलूम पुरस्कार ये दिए गए। टोटल संख्या कितनी? 22। अब 22 है, उनमें से 3 और 19 हमने 2 भागों में बांटा। किसके द्वारा दिए जाते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एंड हैंडलूम। उस क्षेत्र में कोई भी, हैंडलूम के क्षेत्र में कोई भी महत्वपूर्ण काम करेगा उसके लिए। अच्छा, ये पुरस्कार जो इसके अंडर में, मिनिस्ट्री के अंडर में 2 हैं, नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम NHDP और हैंडलूम मार्केटिंग जो वो असिस्टेंस, ये 2 घटक हैं। इन दोनों ने इस प्राइस को देखा है। ये जो पूरे लगातार कारीगरों वगैरह के जो संपर्क में रहते हैं, उनका सर्वे वगैरह करते हैं और पता लगता है कि किस क्षेत्र में कौन सा व्यक्ति कैसा काम कर रहा है। उद्देश्य क्या है इन पुरस्कारों का? जो हैंडलूम है उसके क्षेत्र में जो वो नया नवाचार और लगातार अपनी हेरिटेज बनी रहे उसके क्षेत्र में। अब किन कारीगरों को इन पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है? जिन्होंने बुनाई में कोई नया डिजाइन, नया इनोवेशन डेवलप किया हो, आधुनिकीकरण किया हो, या फिर मार्केटिंग उनको अलग अलग जगहों तक पहुंचाने का कोई नया तरीका, मैकेनिज्म डेवलप किया हो, उस तरीके के लोगों को इसमें दिया जाता है। टोटल इस बार 22 पुरस्कार हैं, जिनमें 3 तो संत कबीर और 19 जो है वो नेशनल हैंडलूम। अब संत कबीर पुरस्कार जो है वो हैंडलूम के वर्कर के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? हैंडलूम के लिए संत कबीर पुरस्कार। ये उन कारीगरों को दिया जाता है जिन्होंने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप की कोई बुनाई में संबंधित कोई उत्कृष्ट कार्य किया। उसके लिए क्या मिलता है इसमें पुरस्कार विजेता को? 3.5 लाख रुपए, एक सोने का सिक्का, ताम्रपत्र, शॉल और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है उसको, है ना। और नेशनल हैंडलूम पुरस्कार जो इस बार किन किन को मिला है संत कबीर पुरस्कार? तो उसमें ओडिशा, असम और उत्तर प्रदेश तीनों से एक एक हैं। तो उसके अंदर जो है वो बुनाई से संबंधित काम है। और उसके अंदर अगर देखोगे तो एक तो है राम मेहर, एक रोनिमा चेतिया चौधरी और शाह मोहम्मद अंसारी। इन्होंने जो है वो ओडिशा की बिचित पार खादी साड़ी, मूंगा सिल्क साड़ी असम वाले, और जाबर पाफ्ट श्वेतावरी अवध जामदानी साड़ी, यानी कि तीनों ही साड़ी के क्षेत्र में इन्होंने कुछ उत्कृष्ट डिजाइन वगैरह डेवलप किए हैं। उस आधार पर इनको दिया गया है। तो कौन कौन है? राम मेहर, एक रोनिमा चेतिया चौधरी और शाह मोहम्मद अंसारी, इन तीनों लोगों को मिला है। एक असम से, एक ओडिशा से और एक उत्तर प्रदेश से। उसके बाद में जो है और नेशनल हैंडलूम वालों में देखेंगे तो हैंडलूम से संबंधित ज्यादा बेहतर क्रिएटिविटी दिखाकर, क्वालिटी बढ़ाकर या इनोवेशन के माध्यम से ज्यादा बेहतर काम किए हैं, तो इनको 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। मैंने 2.5 लाख बोल दिया था क्या? 2 लाख दिए जाते हैं, सॉरी, है ना। ताम्रपत्र, शॉल और प्रमाण पत्र इनको दिया जाता है। अब 19 लोगों को इस बार दिया है। राजस्थान के अपने बाड़मेर के बरीगा राम, इनको इस बार मिला है युवा हैंडलूम है। तो अपने लिए पर्सन इन न्यूज के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पुरस्कार विजेता और पर्सन इन न्यूज उन सब के लिए। अब इसके पीछे अगर वो चाहे थोड़ा सा मल्टीपल चॉइस वाले ऑप्शन में बनाए, पहला दूसरा तीसरा सही है, तो इस हिसाब से तो ये पुरस्कार बरीगाराम को मिला, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा किस लिए मिला? क्योंकि बाड़मेर की एक पारंपरिक बुनाई कला है जिसका नाम है पट्टू बुनाई। पट्टू बुनाई कला के लिए इनको मिला है। अब पट्टू बुनाई जो है उसमें क्या है, इस पट्टू कपड़े को इन्होंने साड़ी के रूप में पहली बार बुना है ना, और इसमें आधुनिक डिजाइन और आकर्षक रंग समावेशित किया और उसको थोड़ा सा नया इनोवेटिव बना दिया। तो यहां पर अपने को याद रखना है पट्टू बुनाई। पट्टू बुनाई जो है वो बाड़मेर की फेमस जो है वो। अब ऊपर वाला हटा दे और ये पूछा जाए कि पट्टू बुनाई कला कहां की प्रसिद्ध है, तो बाड़मेर उसमें आ जाएगा। ये सवाल बनता है, इंपॉर्टेंट है अपने लिए ये, इसीलिए अपने इस आर्टिकल को ज्यादा किया। नेशनल हैंडलूम डे कब सेलिब्रेट किया? इस बार कौन सा है? 12वां। अच्छा, कब से स्टार्ट हुआ था? 2015 में। इसका कनेक्शन अपने 1905 स्वदेशी आंदोलन के साथ में बंगाल विभाजन के विरोध में आत्मनिर्भरता और स्वदेशी कपड़ा बुनाई उन सब के लिए यही। अब और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर अपने को मेंस में लिखने पड़े हैंडलूम से संबंधित, तो अपन देखिए इतिहास के अंदर प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता आज भी मतलब गांव देहात में, कस्बों में ये लोकल लोगों के लिए कमाई का साधन है। अब जो है वो
हैंडलूम इंडस्ट्री जो है उनकी चौथी बार जब अखिल भारतीय हैंडलूम जो है वो सेंसस की गई तो उसके अनुसार भारत में 35.22 लाख बुनकर हैं और उनसे संबंधित जो वो उद्योग में लगे हुए 35.22 लाख के आसपास हैंडलूम वर्कर हैं, जिसमें क्राफ्टमैन्स भी हैं और साथ में एसोसिएटेड जो सहयोगी है वो भी है। अब उसमें अगर देखा जाए 35 लाख में से तो मैक्सिमम चंक किसका आता है, वुमेन का आता है। तो वुमेन एम्पावरमेंट में हैंडलूम की महत्वपूर्ण भूमिका है रोजगार देने में ग्रामीण क्षेत्र में, तो वो इसमें है। तो कुल कामगारों की जो संख्या है महिलाओं की वो 72% से ज्यादा है। अब इसके तहत जो निर्यात हम एक्सपोर्ट करते हैं हैंडलूम बने हुए हैंडमेड कपड़ों का, वो 2025-26 में 1330.96 करोड़ के आसपास है। कौन से देश है जिनको हम हैंडलूम एक्सपोर्ट करते हैं? यूएई, यूएसए, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और स्पेन, इन देशों को हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। और अब जो है वो 2026 तक 106 तो हैंडलूम प्रोडक्ट, 6 उसके लोगो और 227 जो हैंडीक्राफ्ट के जो आइटम है उनको जीआई टैग मिल चुके हैं। टोटल अपने कल परसों किया ही था, तो उसमें हैंडक्राफ्ट यानी कि जो हथकरंगा वाले उसके कितने हैं? 106। उसके लोगो कितने हैं? 6। और 287 जो है वो प्रोडक्ट उनके पर्टिकुलर जिनकी विशेषताएं हैं उन सबको जो है वो अपन जीआई टैग का दर्जा मिल चुका है। तो ये इतने सारी इंफॉर्मेशन है। अब क्वेश्चन सोल्व करके बताओ तो दिखा। पहला ठीक है क्या? नेशनल हैंडलूम विपणन सहायता और ये जो एमएचए असिस्टेंस उन दोनों के द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य परंपरागत बुनाई तकनीकों को संरक्षण मोटिवेट करना। सारे सही है सभी। उसके बाद में नेशनल हैंडलूम पुरस्कार 2025 के संदर्भ में विचार करो। बरीगाराम राजस्थान के बाड़मेर से हैं, युवा उप बुनकर श्रेणी में सम्मानित किया गया है। पट्टू साड़ी में आधुनिक डिजाइन और वो सब इन्होंने किया है। पट्टू बुनाई राजस्थान के जैसलमेर की पारंपरिक बुनाई कला क्या? तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है। बस इतने सवाल बनते हैं इस पे। थैंक यू वेरी मच। हम जल्दी ही मैराथन क्लास करेंगे जो बच गई थी पीछे वाली। 2 मैराथन क्लास अपनी ड्यू चल रही है। मंडे को करते हैं, संडे को तो है